हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के करंट अफेयर शो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मार्च के बचे हुए जितने भी करंट अफेयर थे उनको सबको पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या था कि हमने एक और वीडियो करी थी जिसमें क्या था कि हमने मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करी थी, बट सिंस वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हमने क्या किया, इसको दो वीडियो में डिवाइड कर दिया सो दैट आपके लिए ईजी हो इन सभी चीजों को पढ़ पाना। ठीक है, तो आज जो है हम बचे हुए मार्च की कंप्लीट जो है करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिससे कि हम रेस्ट एश्योर हो जाए कि हमारा मार्च का जो पूरा पोर्शन है करंट अफेयर का वो अब जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, न्यूयॉर्क में पेन अमेरिका द्वारा आयोजित एक समारोह में अंतरराष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 के प्रतिष्ठित पेन नाबोकोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मतलब अमेरिका में अभी जो है यहाँ पे एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो किसके द्वारा दिया गया है, पेन अमेरिका, ठीक है, वहां पे पेन यूनिवर्सिटी भी है, तो उनके थ्रू एक अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो किसको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला को जो है पेन अमेरिका ने न्यूयॉर्क में अवार्ड दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे एक बार वापस से हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं रिसेंट अवार्ड किस किस को मिले। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मीराबाई चानू को मिला है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 जो है सज्जन जिंदल को मिला है। मार्कोनी प्राइज 2023 जो है हरि बालकृष्णन को मिला है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मार्कोनी प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है स्वराज ट्रॉफी फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, यहाँ पे जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है स्वराज ट्रॉफी, और ये मिला है कोलम डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ पे, केरला में। फर्स्ट शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है उस्मान ख्वाजा को जो है ये अवार्ड गया है, फर्स्ट शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर अवार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु वन द दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल 2023। ठीक है, कौन है वो जिसने दुबई का टेनिस चैंपियनशिप टाइटल जीता है 2023 में। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेनिल मेदवेदेव। ठीक है, डेनिल मेदवेदेव जो है उन्होंने क्या जीता है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप टाइटल 2023। चलो, हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अभी जो है एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, तो इस बुक को किसने रिलीज किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वी सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज बीन रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, पूरे एशिया पैसिफिक में जो है बेस्ट क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की जो अवार्ड मिला है, ठीक है, जो सबसे टॉप रैंक पे आया है वो कौन सा एयरपोर्ट है, वो है हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इन द स्टेट एट द एंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक। ठीक है, तो जब वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक एंड हुआ था तो कौन से स्टेट ने एक जो है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का जो है किसने चलाई थी ये वाली स्कीम, ये पूछा जा रहा है, या फिर किसने शुरू करी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है इस वाली स्कीम को रन किया था, क्या नाम है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, ठीक है, जिसको विंटर कैपिटल कहा जाता है, और जो है गैरसैंण जो है वहां की समर कैपिटल मानी जाती है उत्तराखंड की। जो वहां पे अभी करंट जो चीफ मिनिस्टर है वो है पुष्कर सिंह धामी, और जो गवर्नर है वो है गुरमीत सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉनराड के संगमा हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव टर्म। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉनराड के संगमा है उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर ओथ लिए फॉर द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव टर्म। आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, जिसका नाम है मेघालय। तो मेघालय के जो है कॉनराड के संगमा क्या बन गए, चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड टर्म। चलो मेघालय से रिलेटेड एक बार कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मेघालय की कैपिटल आप सभी को पता है कि शिलोंग है। चीफ मिनिस्टर जो है अभी बन गए हैं कॉनराड के संगमा, और जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Who has been appointed as the world's first hand ambassador for Savlon India। आपने सेवलॉन इंडिया का नाम जरूर सुना होगा। जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था, तब हम क्या करते थे, इसको हैंड सैनिटाइजर के लिए यूज किया करते थे। तो अभी जो है वर्ल्ड के पहले हैंड एम्बेसडर बने हैं, किसको चुना गया है, सेवलॉन ने चुना है। तो आपको बताना है कि वो कौन है। ठीक है,
तो जो है उनको चुना गया है वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को चुना गया है एज अ हैंड एम्बेसडर, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये ऐसा पहली बार हो रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर जो जो चुने गए हैं उनका एक बार नाम देख लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, साडी गली आ जाना वाला आयुष्मान खुराना, उन्होंने अभी जो है उनको बनाया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर कहाँ का, यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट, ठीक है। उसके बाद है याश्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर, ठीक है, इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कहाँ का, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। हरमनप्रीत कौर जो है उनको पूमा इंडिया का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है निखत जरीन जो कि एनएमडीसी यानी नेशनल माइनर कंपनी, इनको जो है एनएमडीसी का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट आते हैं स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना जो है आप सब लोग जानते होंगे, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जो है ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। सौरभ गांगुली जो है जहां जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर है, और ये जो कैंपेन है ये किस बैंक का है, ये है बंधन बैंक का। अनुष्का शर्मा जो है पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। दीपिका पादुकोण अमेरिकन फ्यूचर रिटेल पॉटरी बार्न, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली वियरेबल स्मार्ट वॉच लीडर नॉइस की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। प्रसून जोशी जो है उत्तराखंड स्टेट की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट डे लॉन्ग याओ शांग फेस्टिवल हैज बिगन इन विच स्टेट, आपको बताना है कि जो है 5 दिवसीय याओ शांग फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर में जो है याओ शांग फेस्टिवल जो है मनाया गया है। और एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है मणिपुर के फेस्टिवल हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ पे याओशांग फेस्टिवल जो अभी हमने पढ़ा है तो वो मनाया जाता है। फिर एक गांगगाई फेस्टिवल, ठीक है, गांगगाई फेस्टिवल जो है वो भी आपका मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इमोई एराप्टा फेस्टिवल, ठीक है, ये भी जो है ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर में। इसके अलावा संघाई अमूर फाल्कोन, लाई हरोबा, मणिपुर संगाई फेस्टिवल, लुइंगाई नी फेस्टिवल, निंगोल चाकुबा फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल और शिरुई लिली फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे शिरुई लिली फेस्टिवल जो है ये भी कहाँ मनाया जाता है, आपका मणिपुर में। इन सभी फेस्टिवल को याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पार्ट बने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। What was the theme of the third international conference organized by Election Commission of India? यहाँ पे पूछा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू अभी जो तीसरे इलेक्शन कमीशन, What was the theme of third international conference organized by Election Commission of India? यहाँ पे पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सी थीम रखी थी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारे इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम ये होता है कि जितने भी इलेक्शन होते हैं कंट्री के अंदर उनको फेयरली कंडक्ट कराया जाए। इसके अलावा यहाँ पे एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये जो है जनरली रिटायर्ड आईएएस या फिर आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरे फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे जो है 25 जनवरी को हम वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वो है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ की बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो वो है सुकुमार सेन, और फर्स्ट वुमेन चीफ की बात करें तो वो है वीएस रामा देवी, ठीक है। अभी जो है 25th चीफ जो है राजीव कुमार है जो कि करंट है। और इसके अलावा कमिश्नर की बात करें अनूप चंद्र पांडे हैं और अरुण गोयल हैं जो कि करंट क्या है, हमारे कमिश्नर। और यहाँ पे जो टेन्योर होता है ना वो या तो 6 साल तक का होता है या फिर 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Who has become the first Indian American judge at New York Court? आपसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन यानी इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन जज कौन बनी है न्यूयॉर्क के कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम जो है भारतीय मूल की है और ये अमेरिका में क्या बनी है, जज बनी है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़े से देख लेते हैं और रिसेंट अपॉइंटमेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है अभी चुने गए हैं कौन, अजय बंगा। पोस्ट ऑफ यूएस एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल, ये कौन बने, राजा चैरी, ठीक है। अब मतलब ये सारी जो चीजें हम देखने वाले ना वो सारे इंडियन ओरिजिन के, लेकिन जो ये फॉरेन के अंदर क्या है किसी ना किसी पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो उसके बाद है नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट्स इन्वॉय बाय यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, जूली टर्नर, ठीक है। तो इसके बाद है मैरीलैंड फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैरीलैंड के फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, अरुणा मिलर। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू, ठीक है, वो है अप्सरा ए अय्यर।
चलो अब रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है। तो देखो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है अभी हाल ही में चुने गए हैं, कौन? अजय बंगा। इसके अलावा जो यूएस में एयरफोर्स ब्रिगेडियर की जो पोस्ट होती है उस पे कौन है? राजा चेहरी, ठीक है, वो भी इंडियन अमेरिकन यानी इंडियन ओरिजिन के, और अमेरिका में क्या है? एस्ट्रोनॉट। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट्स इनवॉय बाय यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे कौन बनी है? वो है जूली टर्नर। मैरीलैंड की जो पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है वो है अरुणा मिलर। पहली अमेरिकन वुमेन प्रेसिडेंट जो है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की वो है अप्सरा ए अय्यर, ठीक है। पहली एलजीबीटीक्यू वुमेन ऑफ कलर सिटी काउंसिल इन द यूएस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया है यूएस का स्टेट, वहां पे पहली जो वुमेन है जो एलजीबीटीक्यू कलर सिटी काउंसिल की जो हेड बनी है वो बनी है जनानी बालकृष्ण, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निसार वॉज हैंडेड ओवर टू इसरो। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। Nisar was handed over to ISRO. Nisar is an Earth observation satellite jointly developed by ISRO and which is space agency, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो निसार है ना वो निसार को किसको दे दिया गया है? इसरो को। तो निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो और एक दूसरी एजेंसी ने बनाया था। तो आपको बताना है कि वो दूसरी एजेंसी कौन थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा नासा। नासा और इसरो ने दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? निसार को बनाया था, और अभी ये फिलहाल किसको दे दिए? इसरो को दे दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा उससे पहले एक बार हम क्या करते हैं, इसरो के फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो इसरो जो है फाउंड यानी एस्टेब्लिश किया जाता है 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। इसको फाउंडर या फिर फर्स्ट चेयरमैन कहें तो विक्रम साराभाई। 10th चेयरमैन जो कि करंट चेयरमैन है और वो है एस सोमनाथ, ठीक है। आर्यभट्ट जो है इंडिया की पहली सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली हु हैज लॉन्च द वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे विंस करके एक अवार्ड दिया जाता है, तो वो किसको दिया गया है आपसे ये पूछा है, तो वो मिला है हरदीप सिंह पुरी को, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में चलो यहाँ पे आ ही गया है कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है मिनिस्टर है, हमारे यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने क्या किया है? विंस करके जो है अवार्ड जो है लॉन्च किया है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता, यानी कि जो क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो है अवार्ड ये दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शॉन मार्श has announced his retirement from first class cricket. He was a cricketer of which country? शॉन मार्श ने जो है अभी रिटायरमेंट ले लिया है फर्स्ट क्लास कैटेगरी से। तो अभी कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते थे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। अब बात कर लेते हैं इस शॉन मार्श के अलावा बहुत सारे क्रिकेटर्स से जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, तो उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है सर्जियो रामोस जो कि इंटरनेशनल फुटबॉलर थे। उन्होंने क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है, और वो किस देश को रिप्रेजेंट करते थे? तो वो था स्पेन। इसके बाद है इयोइन मॉर्गन जो कि सभी फॉर्म्स के क्रिकेट खेलते थे और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने भी क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद है कामरान अकमल, ठीक है। ये जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेट्स होते थे उन सभी को खेलते थे, और ये कहां से बिलोंग करते थे? पाकिस्तान से, और इन्होंने भी क्या लिया है अभी? रिटायरमेंट, ठीक है। उसके बाद है आरोन फिंच जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे और ये ऑस्ट्रेलिया से आते थे, और इन्होंने भी ले लिया है रिटायरमेंट। राफेल वॉन, ठीक है, तो इंटरनेशनल फुटबॉलर थे ये और फ्रांस से बिलोंग करते थे, इन्होंने भी ले लिया है फ्रांस से मतलब फुटबॉल से रिटायरमेंट। जोगिंदर शर्मा जो है क्रिकेट खेलते थे, इंडिया से बिलोंग करते थे, और इन्होंने भी क्या ले लिया है? रिटायरमेंट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी, ठीक है। कौन सी सिटी है जिसने अभी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बेगर फ्री सिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर ने जो है नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है बेगर फ्री सिटी। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी अनवील्ड द फर्स्ट मैथनॉल रन बसेस इन विच सिटी। तो जो हमारे रोड है ना, हाईवे जो मिनिस्टर है उनका नाम है नितिन गडकरी, उन्होंने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसेस को क्या किया है? अनवील किया है, यानी आवरण किया है। तो अब आपसे पूछा है कि कौन सी सिटी में किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर जो है नितिन गडकरी ने इसका अनावरण किया है। चलो नितिन गडकरी जो है न्यूज में बने हुए थे, तो एक बार देख लेते हैं वो किन किन न्यूज की वजह से न्यूज में बने हुए थे। नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया है 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। और उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी अराउंड 65 करोड़, ठीक है। तो की कहाँ पे इनॉग्रेट किया है इन्होंने? यूपी के बालिया में। इसके अलावा नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है 3670 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नितिन गडकरी ने जो है 10th मीटिंग को चेयर की थी, यानी चेयरपर्सन बने थे। कौन सी मीटिंग? ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी।
इसके अलावा नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ न्यू जुआरी ब्रिज इन गोवा, ठीक है। नया जो है जुआरी ब्रिज जो है नया बन रहा है, कहाँ पे, गोवा में, और उसका जो है इनॉग्रेशन किया है फर्स्ट फेज का, किसने, नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट बजाज एलियंस की तरफ से। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो एससीओ है, एससीओ भी न्यूज में बना हुआ था, वैसे आपको पता ही होगा कि 2023 में जो है इंडिया एससीओ को होस्ट करेगा। तो एक बार इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स देख लेते हैं लगे हाथों। तो देखो, एससीओ जो है फाउंड यानी एस्टेब्लिश होता है 2001 को। इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो है बीजिंग, चाइना। सेक्रेटरी जनरल जो है वो है झांग मिंग, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, चाइना से। इसकी मेंबर कंट्री है वो है टोटल 9, जिसमें ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है, ऐसी कंट्रीज शामिल है। आपको मैंने एससीओ को जो कंट्रीज है उसको लर्न करने की एक ट्रिक बताई थी, और अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सो दैट बाकी दूसरे बच्चों को भी रिवीजन हो जाए, और मैं भी जानना चाहता हूं आप कितने कॉन्शियस होते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एससीओ समिट 2021 में कहां पे हो रही है, कहां पे हुई थी, तो वो है दुशानबे, तजाकिस्तान। एससीओ समिट 2022 जो है समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई। और एससीओ जो है इंडिया होस्ट करेगा 2023 के अंदर, ठीक है। अब जो है फाउंडिंग मेंबर जो थे एससीओ के, वो थे 5, ठीक है। कौन कौन, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान ने जो है ज्वाइन किया था एससीओ को, कब, 2017 में। चलो, हु हैज वन द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023, किसको है जो है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है अभी हाल ही में, तो वो है डेविड चिपरफील्ड, ठीक है। डेविड चिपरफील्ड को क्या मिला है, architecture prize. Which of the following state has become India's first state to launch the रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। Who has won the bronze medal at ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 इन दोहा कतर, ठीक है। किसने जो है आईएसएसएफ में शॉटगन वर्ल्ड 2000 कप, who has won the bronze medal at the ISSF, Who has won the bronze medal at the ISSF Shotgun World Cup 2023 इन दोहा कतर, ठीक है। किसने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है ISSF में, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज टोंडईमन ने, ठीक है। पृथ्वीराज टोंडईमन ने आईएसएसएफ में शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 को जीता है। और कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रन इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आपको ये बताना है कि जो पहली वो भारतीय है जो अभी क्या करेंगी, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाएंगी, वो कौन है, ठीक है। तो इसका नाम, उनका नाम हो जाएगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव वो पहली महिला बन गई हैं जो क्या करेंगी, वंदे भारत को चलाएंगी। चलो नेक्स्ट पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर एज शी चेंजेस क्लाइमेट, ठीक है। आपको बताना है कि किसको चुना गया है एज शी चेंजेस क्लाइमेट को, तो इसका नाम, इनका नाम हो जाएगा श्रेया गोडावत, ठीक है। श्रेया गोडावत यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर अभी हमने बात करी थी, तो एक बार देख लेते हैं वापस से। सचिन तेंदुलकर सेवलॉन के हैं, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर हैं, किसके, चाइल्ड राइट्स के लिए। यास्तिका भाटिया, रेनिको सिंह ठाकुर जो है होंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के हैं। हरमनप्रीत कौर पूमा इंडिया के हैं। निकत जरीन एनएमडीसी यानी नेशनल माइनर कंपनी की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। स्मृति मंडाना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर है। और जो सौरभ गांगुली है वो है जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन, और ये किस बैंक की टैगलाइन है, यह है बंधन बैंक का, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टेट है जिसने अभी नई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन के लिए, जिसका नाम है आरोग्य महिला, ठीक है। और कब लॉन्च किया है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। और अब मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर ई, तेलंगाना ने क्या है, नई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन के लिए, जिसका नाम है आरोग्य महिला। चलो एक बार तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल हम सभी को पता है वो है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर जो है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर जो है वो है तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं तेलंगाना ने कौन कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, तो एक बार हमें उनको भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आरोग्य महिला हेल्थ प्रोग्राम जो है तेलंगाना ने लॉन्च करी थी। रायतु बंद स्कीम जो है ये भी तेलंगाना की है। आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना की है। माना ओरू माना बाड़ी, ठीक है, ये भी प्रोग्राम जो है कहाँ का है, तेलंगाना का। तो इसके बाद है नेथन्ना बीमा स्कीम, ठीक है, ये भी तेलंगाना का है। और फिर नेथान्ना कु बीमा स्कीम, ये भी आपको तेलंगाना के अंदर ही देखने को मिलेगी। कौन है वो जिसको अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है बाय सेंट्रल बैंकिंग, तो यहाँ पे नन अदर देन रघुराम राजन को जो है
Who has been awarded the title Governor of the Year for 2023 by Central Banking? किसको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है बाय सेंट्रल बैंकिंग? तो यहाँ पे हो जाएगा शशिकांत दास जो है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि 32 व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है, तो वो है ज्ञान चतुर्वेदी। और इसके बाद है प्रिट्जकर प्राइज 2023, अभी हमने बात करी थी फर्स्ट क्वेश्चन, डेविड चिपरफील्ड। उसके बाद है पेन नोबोकॉफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला को। इसके बाद आता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको जाता है, मीराबाई चानू को। अच्छा, आपको मेरे को बताना है मीराबाई चानू कौन से स्पोर्ट्स खेलती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो है वो 2022 का वो किसको मिला है, सज्जन जिंदल को। मार्कोनी प्राइज 2023 जो है हरि बालाकृष्ण को दिया गया है। चलो, who has been appointed as the chairman of the Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA के जो है हाल ही में चेयरपर्सन चुने गए हैं, आपको बताना है कौन है वो, तो उनका नाम है दीपक मोहंती। चलो, इसके बाद इंडियन रेलवे ने जो है नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का वादा किया है, तो कब किया था उन्होंने। इसके बाद जो है इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का वादा किया है, कब तक किया है ऐसा बनने का वादा, तो वो है 2030 तक ये बन जाएगा नेट जीरो कार्बन एमिटर। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ प्लान्स लॉन्च किए हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को बनाने से रिलेटेड। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने पार्क्स बनाए जाएंगे इस पूरे प्लान के अंदर, तो ये जो है 7 टोटल जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद है राम सहाय प्रसाद यादव हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं हाल ही में, तो उनका आंसर हो जाएगा नेपाल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि जो नए अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, तो वो है रामचंद्र पौडेल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन है, पुष्प कमल दहल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत है शेख अहमद नवाफ अल सबा। प्रेसिडेंट जो है वियतनाम के वो है वो वैन थोंग, ये हमने कल ही पढ़ा था। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जो है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है। एक बार नेपाल भी न्यूज में था, तो नेपाल के बारे में भी जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है रुपी, और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, और प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी वो सिटी कौन सी वो सिटी है जिसने अभी हेल्दी सिटी का अवार्ड मतलब प्राप्त किया है, ठीक है, किसकी वजह से, स्मोकिंग। Which of the following city has received the Healthy City Award for Smoking Laws? ठीक है, कौन सी सिटी को जो है हेल्दी सिटी अवार्ड मिला है, ठीक है, किस वजह से, कि जो Which of the following city has received the Healthy City Award for Smoking Laws? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी सिटी को जो है हेल्दी सिटी अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि वहां के जो स्मोकिंग लॉज हैं वो काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है हेल्दी सिटी का अवार्ड मिला है इन टर्म्स ऑफ स्मोकिंग लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है रिसेंट अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है तमिल राइटर शिवान शंकर शिव शंकरी। चलो अब रीसेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं जो अभी 2022 या 2023 में अभी रिसेंटली मिले हैं। तो देखो तमिल राइटर जो है शिव शंकरी को क्या मिला है, सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है 2022 के लिए। इसके बाद जो है गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग कौन बना है, ये शक्तिकांत दास, जो कि कौन है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके बाद है 32वां व्यास सम्मान 2022 जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। प्रिट्जकर प्राइज 2023 डेविड चिपरफील्ड को मिला है। पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ला को। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2022 मीराबाई चानू को। नेक्स्ट पे चलते हैं। The fourth edition of the Asian Kho-Kho Championship for men and women has begun in which state? आपसे पूछा जा रहा है कि एशियन खो खो चैंपियनशिप मैन एंड वुमेन कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में जो है स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। Who has been selected for the संगीत कलानिधि अवार्ड by 2023 by the Music Academy? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है सेलेक्ट हुआ है संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए। तो यहाँ पे जो है बॉम्बे जयश्री को है जो है सेलेक्ट किया गया है फॉर दी अवार्ड ऑफ संगीत कलानिधि, ठीक है, 2023। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अभी रिसेंट अवार्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 किसको मिला है, बॉम्बे जयश्री को, अभी हमने बात करी थी। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल राइटर शिव शंकरी को मिला, ये भी अभी हमने बात करी थी, ठीक है। तो ऑलरेडी लाइक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, तो हम आगे चलते हैं सो दैट आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो।
चांगी एयरपोर्ट जो है उसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल मिला है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। ठीक है, तो चांगी एयरपोर्ट जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आपसे ये पूछा जा रहा है। नहीं, चांगी एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के। चांगी एयरपोर्ट को हाल ही में वोट किया गया है एज द वर्ल्ड बेस्ट। चांगी एयरपोर्ट को भी हाल ही में वोट किया गया है एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट एट द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। ठीक है, तो चांगी एयरपोर्ट जो है कौन से देश में लोकेटेड है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। चलो, तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो देखो हमने कितने सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए, मतलब अगर आप टोटल गिनने बैठोगे तो करीब करीब आपके 200 करंट अफेयर जो है मार्च मंथ के अभी तक हमने करंट कवर कर लिए हैं, और ये काफी है आपके लिए। बहुत कोशिश करिए कि आपके लिए वही करंट अफेयर्स लेकर आया जाए जो आपके एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी जिनकी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, और डेफिनेटली आपके कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छपेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या है, इन सभी करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको बताया उसको तो खास करके पढ़ लेना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आजकल वहीं से बन रहे हैं। तो इसी तरीके के जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसीज, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और मैं आपके लिए ऐसी ही दमदार मजेदार ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगा जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, और आपका जो सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो अब मेरा भी सपना है, और मैं भी उसको सच करने में बिल्कुल लगा हुआ हूँ, जुट जाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए बिल्कुल एक नंबर का कंटेंट लेकर आऊंगा, लेकिन आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। तो प्लीज आप सुल्तान को मोहब्बत बख्शिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। और यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, वो है जीके 24 एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां जाके इसको डाउनलोड करना। बड़ी ही काम की एप्लीकेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर अपडेट्स मिलते हैं डेली बेसिस पे, और वो भी उसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब काफी सारी चीजें इसके अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी सारा फ्री कंटेंट है। सारी की सारी चीजें फ्री हैं, पता नहीं कब तक, लेकिन जब तक है आप ही के लिए। ठीक है, तो जाओ इसका ज्यादा से ज्यादा लुफ्त उठाओ। थैंक यू सो मच आज क्लास ज्वाइन करने के लिए, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।